नादरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे बड़े और सबसे अहम फैसले के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। एक मेजर जनरल, एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर के मुतल्लिक किस नौयत की हसास तरीन खबर आई है, इस खबर की पूरी अंदरूनी कहानी आपको सुनाएंगे। GHQ में क्या कुछ हुआ, इसके मुतल्लिक एक अहम तरीन, इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई हसास नौयत की खबर आपसे शेयर करेंगे। मरियम नवाज ने अब क्या नया और तबाहकुन किस्म का ब्लंडर कर दिया। चीफ जस्टिस साहब पर अब से 29 मिनट पहले किसने बराह रास्त हमला कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म की एक जवाबी कार्रवाई की गई है। ज़मान पार्क में इमरान खान साहब को अमली तौर पर किस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, एक तैयारे की एक बड़ी दिलचस्प नौयत की कहानी भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा एक मेजर जनरल के रैंक के ऑफिसर के मुतल्लिक एक इंतहाई सेंसिटिव स्टोरी, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाते हैं। और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या इंतहाई तशवीशनाक नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये आज की सबसे अहम नौयत की खबर है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि फ़ौजी तनसीबात पर एहतजाज करने वालों के लिए, यानी GHQ और इसी तरह कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जिन लोगों ने एहतजाज किया, इनके लिए आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 5 फौजी अदालतें कायम कर दी गई हैं। इनमें से 3 फौजी अदालतें रावलपिंडी कैंट में कायम की गई हैं, जबकि 2 फौजी अदालतें ऐसी हैं जो कि लाहौर कैंट में कायम की गई हैं और आइंदा हफ्ते से मुकदमात की समाअत शुरू होगी। लेकिन उसके बाद एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल के हवाले से बड़ी हसास नौयत की खबर आ गई। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं। इस खबर के दूसरे नुक्ते में बताया गया कि फौजी अदालतें गिरफ्तार किए गए अफराद को दीवार पर लगी स्क्रीन्स पर वीडियो सबूत दिखाएंगी। रावलपिंडी कैंट में ये जो 3 अदालतें हैं, ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में काम करेंगी और मुल्जिम को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। उसे एक या एक से ज़ायद वकला मखसूस अय्याम में पेश करने की इजाज़त होगी। लेकिन इसके बाद फिर एक मेजर जनरल के मुतल्लिक, एक ब्रिगेडियर के मुतल्लिक और एक कर्नल के मुतल्लिक बड़ी खबर आ गई। इस खबर से आपको पता चलेगा कि GHQ में असल में इस वक्त अंदर खाने क्या हो रहा है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि मुल्जिम के खिलाफ चार्जशीट पढ़ी जाएगी जब ये मुल्जिमान, यानी वो लोग जो एहतजाज कर रहे थे GHQ पर और इसी तरह लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर, जब ये मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट के सामने, यानी फौजी अदालत के सामने जुर्म से इनकार करेंगे, तो फिर एक क्लिक के ज़रिए इसका ऑडियो और वीडियो सबूत सामने लगी स्क्रीन पर उसके सामने रख दिया जाएगा। उसके बाद जब भी कोई मुल्जिम इकबाले जुर्म कर लेगा और ये कहेगा कि अब मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो मिलिट्री कोर्ट का जो सरबराह है, यानी फौजी अदालत का सरबराह, इस जुर्म की कानूनी सज़ा कमोबेश 10 साल तक सुनाएगा और कई करोड़ रुपए जुर्माना भी सुनाया जाएगा। अगर यह जुर्माना अदा ना किया गया तो फिर इजाफी कैद का हुक्म सुनाया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं और इन मुजाहिरीन की सज़ाएँ 1 माह से ज़ायद अरसे के लिए मुअख्खर नहीं की जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल के मुतल्लिक बड़ी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी आ गई। इस खबर के अगले हिस्से में यह कहा गया कि हसास इदारों के मुताबिक, यानी ISI के मुताबिक, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक, पूरे पाकिस्तान में 9 मई से 12 मई तक, यानी जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया, तो उसके बाद 9 मई से 12 मई तक
पीटीआई के ऐसे मुजाहिरीन जो मुश्तइल हुए, इनकी तादाद 44,937 है। सबसे ज़्यादा अफराद लाहौर में निकले, इनकी तादाद 4 मकामात पर 7,000 से ज़ायद रही। उसके बाद ये कहा गया कि इस दौरान हंगामा आराई और जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद की कुल तादाद मुल्क भर में 16,028 रही। इन 16,028 में से सीसीटीवी वीडियोज़, तस्वीर और दीगर ज़राए से 13,934 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। उसके बाद इस खबर का जो अगला हिस्सा है बहुत हसास नोयत का है। इस हिस्से में यह कहा गया कि इनमें से अब तक मुल्क भर में 8,911 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस खबर में दावा यह किया गया कि GHQ कोर कमांडर हाउस लाहौर, जिसे जिना हाउस भी कहा जाता है, लाहौर, मियाँ वाली एयरबेस, फैसलाबाद ISI के दफातर पर हमलों में मुबैना तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द भी शामिल थे। उसके बाद इस खबर के चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि मियाँ वाली एयरबेस पर पाक फ़ज़ाइया के हीरो MM आलम के असल जहाज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए 200 से ज़ायद लोगों ने हमला किया। ये तमाम अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज इस खबर में इस्तेमाल किए गए। ये कहा गया कि नुकसान पहुंचाने के लिए 200 से ज़ायद लोगों ने MM आलम के असली जहाज़ पर हमला किया। लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि हकीकत यह है कि MM आलम का जो असल जहाज़ है, ये कराची में जो एयरफोर्स का एक खुसूसी म्यूज़ियम बनाया गया था, ये जहाज़ वहाँ पर मौजूद है। मियाँ वाली में MM आलम का कोई जहाज़ मौजूद नहीं था। ये एक सरासर झूठ बात है। उसके बाद इस खबर के 5वें नुक्ते में ये कहा गया कि रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान पर इस मुनज़्ज़म हमले की सहूलतकारी में मुबैना तौर पर सीनियर अदालती ऑफिसर तयशुदा मंसूबे के तहत सहूलतकारी कर रहे थे, जिन्होंने ज़मानतें दी। यानी तासुर ये दिया गया कि इमरान खान साहब को ज़मानत दी गई, हालांकि इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैर कानूनी कहा था, लेकिन कहा यह गया इस खबर में कि चूंकि अदालतों ने ज़मानतें दी, इसलिए अदालतों ने भी सहूलतकारी की। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। लेकिन इस खबर का जो आखिरी और इंतहाई हसास नुक्ता है, उसमें यह कहा गया कि 2 मीडिया चैनल मुकम्मल तौर पर और 3 मीडिया चैनल जुज़वी तौर पर सहूलतकारी में मुलव्विस रहे। 39 यूट्यूबर्स, 13 टीवी एंकर्स और सहाफ़ी खुलेआम, जबकि 29 मुबैना तौर पर ढके छुपे अल्फाज में इन वाक़यात की हौसला अफजाई करते रहे, इन वाक़यात का दिफा करते रहे। लेकिन उसके बाद इस खबर के आखिरी नुक्ते में मेजर जनरल के रैंक के अफसरान का, एक ब्रिगेडियर का और एक कर्नल का जिक्र किया गया। इसी वजह से ये आज की इंतहाई अहम नोयत की खबर बन गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ में इस वक्त किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। अब इस खबर में बताया गया कि फ़ौजी अदालतें जो कायम की जा रही हैं, यानी 3 पिंडी में, 2 लाहौर में, इन फ़ौजी अदालतों का जो सरबराह होगा ये कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक के ओहदे का होगा। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान साहब ने GHQ और कोर कमांडर हाउस पर जो एहतजाज हुआ, इसकी वो खुले आम कैमरों के सामने शदीद मजम्मत कर चुके हैं। इमरान खान साहब को नैब ने तहवील में ले लिया था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब इस एहतजाज के मुतल्लिक हदायत कैसे दे सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले क्योंकि अगर आप अपनी फ़ौज के सामने खड़े होंगे तो रियासत को कमज़ोर करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कभी अपने जो मेरे कारकुन हैं उनको कभी पूरा एहतजाज के सिवा हंगामा आराई की तरबियत नहीं दी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर इमरान खान साहब से भी बराह रास्त जुड़ी हुई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब पर अचानक हमला कर दिया गया। ये एक ऐसी खबर है कि नाकाम तरीन रियासतों, कहत ज़दा रियासतों, जंग ज़दा रियासतों में भी चीफ जस्टिस साहिबान पर इस तरह के हमले नहीं किए जाते। अब इस हमले का एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के और इस खबर के 2 नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि यह हमला उस वक्त किया गया जब एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी के बगैर
चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना ऑडियो और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से जुड़ी मुबैना ऑडियो के मुतल्लिक एक ऐसा जुडिशल कमीशन बना दिया गया कि इसकी सरबराही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को दी गई। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से इस कमीशन की तश्कील की इजाज़त नहीं ली गई, ये एक गैर आइनी अमल था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस नाम नहाद जुडिशल कमीशन का रुकन बना दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो हुक्म कलअदम करार दिया था। अब इस पूरी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, लेकिन चीफ जस्टिस पर जो हमला किया गया ये असल में एक खातून ने किया। एक ऐसी खातून है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने या आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड का मुर्तकिब करार दिया था, यानी मरियम नवाज। अब मरियम नवाज की एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मरियम नवाज ने इस वीडियो में कहा कि चीफ जस्टिस बंदयाल पीटीआई के आलाकार बने हुए हैं। 9 मई के जो मुकदमात हैं, यानी कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज, GHQ पर एहतजाज, इनके मुकदमात सिविल के बजाय फौजी अदालतों में चलने चाहिए। चीफ जस्टिस बंदयाल ने माजी से सबक नहीं सीखा। आसिफ सईद खोसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, उसको भी एक दिन हम कानून के शिकंजे में लाएंगे और डैम वाला बाबा यानी जस्टिस साकिब निसार किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि ये जजेस अब ये कहते हैं कि हमारे एकामात पर अमल नहीं हो रहा, पहले ये तो देखें कि तुम लोग एकामात क्या दे रहे हो, तुम्हारे एकामात पर कभी अमल नहीं होगा। यानी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और आइन के खिलाफ मरियम नवाज ने खुली बगावत कर दी और अब उन्होंने फैसला सुनाया है कि असल में चीफ जस्टिस का फैसला नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने या अदालतों ने जिनको सिसिलियन माफिया करार दिया था, फैसला अब पाकिस्तान में उनका चलेगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब इतवार के दिन एक आला तरीन सतह का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया और उसके बाद एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। अब ये जो इजलास है इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ छुट्टी के दिन एक इंतहाई घिनौनी साजिश तैयार की गई। ये इतनी हंगामी नौयत की साजिश थी कि छुट्टी के दिन भी ये इजलास बुला लिया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस इजलास में क्या घिनौना प्लान बनाया गया। अब ये जो इजलास है ये लाहौर में शहबाज शरीफ ने बुलाया और इसमें जवाब तो ये बनाया गया कि अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अब इस इजलास में तय ये किया गया कि पीटीआई को कलअदम करार देने के लिए एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस की बुनियाद पर पीटीआई को कलअदम करार देगा, लेकिन यहाँ मसला ये है कि ये जो कलअदम करार देने का फैसला है इलेक्शन कमीशन का, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इसलिए अब गौर ये किया जा रहा है कि ये जो रेफरेंस है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है, क्या ये रेफरेंस चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट जो कि सितंबर में रिटायर हो रहे हैं उससे पहले भेजा जाए या जैसे ही वो रिटायर हों उस वक्त भेजा जाए। और एक ऑप्शन ये है कि ये रेफरेंस अभी भेजा जाए लेकिन इलेक्शन कमीशन इसका फैसला जैसे ही चीफ जस्टिस रिटायर हों उसके बाद सुनाए, उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे और यूं तहरीके इंसाफ पर जो पाबंदी लगाई जाएगी इसको सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन नहीं किया जाएगा और चीफ जस्टिस की जानिब से इस रेफरेंस को यानी चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस रेफरेंस को कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर बराह रास्त इमरान खान साहब से भी जुड़ी हुई है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं और थोड़ा सा आगे चलकर आपको एक तैयारे की दिलचस्प कहानी भी सुनाते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी इस खबर का पहला नुक्ता यह है कि आर्मी चीफ ने ये अल्फाज बोले कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और अमल करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसके बाद ये कहा गया कि आर्मी चीफ ने जिना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर और एक फ़ौजी तनसीब का दौरा किया। उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज की ताकत उसके अवाम है, फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के ख़िलाफ़ एक अमल है, ऐसा अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत हसास नुक्ता आर्मी चीफ ने बयान किया। आर्मी चीफ ने कहा
कि दुश्मन कुव्वतें और उनके हामी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के ताउन से ऐसे अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा। और फिर आर्मी चीफ ने 9 मई को ज़ख्मी होने वाले DIG अली नासिर रिजवी की आयादत भी की। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुक्ता यह है कि अवाम के दरमियान और PT अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान दरारें डलवाने की कोशिश इस वक्त तो PDM कर रही है, क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब कहते हैं फ़ौज मेरी है, फ़ौज को कभी हम तकसीम नहीं करेंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में PDM ये चाहती है कि फ़ौजी क़यादत और PTI आमने सामने आ जाएं। लेकिन यहाँ पर आपको एक तैयारे के मुतल्लिक एक अहम खबर से भी मुख्तसरन आगाह करते हैं। ये खबर उस वक्त आई जब पुलिस जमान पार्क का अमली तौर पर घेराव कर चुकी है। जमान पार्क के अतराफ कारकुनों के बैठने के मकामात मुनज़्ज़म किए जा चुके हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और सहाफ़ी ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है, इनके दरमियान सालसी के लिए 2 अरब रहनुमा मुतहरिक हुए हैं। यानी इशारा ये था कि मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद, जो कि मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा फिगर है, ये मुबैना तौर पर एक्टिव हुए हैं। इस हवाले से एक तैयारे की पाकिस्तान आमद का दावा भी किया गया। ये दावा भी किया गया कि इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया कि आप अगर लंदन जाना चाहें या किसी अरब मुल्क में जाना चाहें तो आप चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह यहाँ से दुम दबा कर नहीं भागेंगे, और हमारे ज़राए ने किसी ऐसे तैयारे की आमद की तस्दीक नहीं की। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक भी एक तशवीशनाक खबर आई है। 10 दिन पहले उनको अगवा किया गया था, अब तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। अब एक और फुटेज, CCTV फुटेज सामने आ गई है। इससे पता चल गया है कि इमरान रियाज खान साहब को जेल से रिहाई के बाद किस तरह से कौन से अफराद अपने साथ लेकर गए थे। और इमरान रियाज खान साहब के घर पर छापे की भी एक नई CCTV फुटेज सामने आ गई है। अब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की कल 9 बजे समाअत होनी है। देखना यह है कि इमरान रियाज खान साहब को अब पेश किया जाता है या नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।